आयुर्वेदिक विधि से पुदीना घी बनाने के लिए 100 ग्राम पुदीना के पत्ते लें। बिल्कुल ताज़े पत्ते लेने हैं ताकि हमारा घी अच्छे से बन सके। साथ में हम लेंगे आधा किलो फ्रेश बटर। ताज़ा बटर आप ले सकते हैं अनसॉल्टेड, या फिर आप आधा किलो घी का प्रयोग कर सकते हैं। पुदीने वाला घी बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीने को कट करेंगे। तो इसके पत्तों को हम अलग कर लेंगे और स्टेम को अलग करके रखेंगे। छोटे स्टेम को आप कट कर सकते हैं, लेकिन जो सख्त है, जो बड़े स्टेम हैं, उनको हम अलग रख लेंगे और उनको अलग विधि से इसमें डालेंगे। पुदीने को प्रयोग करने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लें। पुदीने के पत्तों को अब छोटा छोटा करके कट कर लेंगे। इस तरह हम सारे पुदीने के पत्तों को कट कर लेंगे। इससे पुदीने के गुण घी में अच्छे से जाते हैं। कट करने के बाद इसको एक बाउल में स्टोर कर रखें। पुदीने के पत्ते हमने कट कर लिए हैं। अब इसके स्टेम को क्रश करना है। उसके लिए इसको पहले कट करें, उसके बाद इसमें डाल के इसको क्रश कर लें। पुदीने के पत्ते और स्टेम दोनों में ही गुण होते हैं, इसलिए स्टेम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। एक डीप पैन लें। इसमें आप अगर बटर यूज कर रहे हैं तो उसको डाल दें, अगर घी यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं। बटर को मेल्ट होने दें। हीट मीडियम रखें, बहुत ज्यादा हीट ना दें, इससे बटर जल सकता है। बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है, इसको आप थोड़ा हिलाते भी रहें ताकि ये जले ना, और पूरी तरह से इसको गर्म होने दें। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये बॉयल होना भी शुरू हो गया है। अब हम इसमें मिंट लीव डाल के देखेंगे ताकि हमें पता चले कि मिंट लीव अभी डालने का समय आया है कि नहीं। अगर इसमें से बबल निकलने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। तो अब देख सकते हैं कि बबल निकलने शुरू हो गए हैं। अब हम जितने भी मिंट लीव्स हैं उनको इसमें डालेंगे। साथ में हमने जो स्टेम को क्रश किया था वो इस तरह का कुछ दिखेगा, तो इसको भी हम डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको गर्म होने दें। आप देखोगे कि इसमें काफ़ी बबल आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका वेट कर लेते हैं। इसको चेक करते रहें, मिक्स कर दें। आप देखोगे इसमें मिंट लीव्स अच्छे से पक रहे हैं और साथ में बबल भी निकल रहे हैं। इसका घी का जो कलर है वो हल्का सा ग्रीन कलर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसकी खुशबू लेके देखें तो इसमें आपको घी की और साथ में मिंट की बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। एक बात का ध्यान रखें कि घी बनाते समय इसके पास ही रहें, क्योंकि घी जल सकता है और पुदीना के पत्ते सॉफ्ट होते हैं, वो भी जल सकते हैं। इसको समय समय पर मिलाना होता है। बबल्स बहुत ही क्लियर बन रहे हैं और साइड में लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। अगर आप इसको हिला के चेक करेंगे, लीव्स जो है उनका कलर डार्क हो गया है और जो स्टेम है वो भी साइड साइड से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा घी जो है वो बन गया है। और बिल्कुल साइड में भी आप देखोगे तो ब्राउन पार्टिकल्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे साइन होते हैं कि हमारा घी जो है वो बन चुका है और बबल्स भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब हम हीट को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमारा घी ठंडा हो गया है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये ग्रीन से कलर का घी दिखेगा और ये लीव्स जो है पूरी तरह से डार्क कलर में दिखेंगे। अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे। एक मग लें और इसमें इसको फिल्टर करके डाल लें। हल्का सा इसको दबाएं, इससे घी जो है पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। घी को अब एक ग्लास जार में स्टोर कर लें।
अगर नीचे आपको थोड़े जले हुए पार्टिकल नजर आएंगे, जैसे कि ब्राउन पार्टिकल इसके अंदर, तो वो आप इसमें ना डालें। आयुर्वेदिक विधि के साथ जब पुदीने को घी के साथ पकाया जाता है, तब पुदीने के सारे गुण घी में आ जाते हैं। उससे ये घी और भी लाभदायक हो जाता है। पुदीना को आयुर्वेद में वात और पित्त दोष को शमन करने वाला माना गया है, जबकि ये कफ दोष को बढ़ा सकता है। लेकिन घी के साथ इसको पकाने से पुदीना घी जो बनता है वो वात और पित्त दोष शामक तथा कफ दोष को बैलेंस करने वाला बताया गया है। यानी कि पुदीना घी की तासीर ठंडी है, ये शरीर की गर्मी को कम करने में सहायक है। पुदीना घी का प्रयोग अमाशय में पित्त दोष को कम करने में और आंतों में वात दोष को कम करने में सहायक माना गया है। अपने गुणों के कारण पुदीना कूलिंग इफेक्ट देता है। इसी वजह से ये अमाशय में बढ़े हुए वात दोष को भी कम करने में लाभदायक है। इसका प्रयोग मुख का शोधन करता है, यानी ये मुंह की दुर्गंध को कम करने में भी लाभदायक है। कफ दोष की अधिकता में पुदीना घी का प्रयोग करना लाभदायक बताया गया है, क्योंकि पुदीना अपने लघु और रूक्ष गुण के कारण बढ़े हुए कफ दोष को कम करता है। आयुर्वेद में पुदीने को कफ निसारक बताया गया है, यानी ये कफ दोष को पिघलाने में और उसको बाहर निकालने में सहायक है। पुदीना घी की मालिश त्वचा पर करने से यह त्वचा का शोधन करता है, यानी कि वहाँ के दोषों को बाहर निकालने में, ये त्वचा की रूक्षता को कम करने में और स्निग्धता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना घी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक है। पुदीना घी का प्रयोग खाने में या ठंडे दूध के साथ करना सहायक है। पुदीना घी के नुकसान के बारे में बात करें तो वात और कफ प्रकृति में इसका प्रयोग कम मात्रा में करना बताया गया है। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से वात और कफ दोष बढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।